मंथली कैंडल हमारे पास क्लोज हो चुकी है। हमने इसको एनालाइज किया था कुछ दिन पहले सिल्वर के अकॉर्डिंगली, और हमने ये देखा था कि हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि सपोर्ट बन रहा है। और सपोर्ट ये कब बनता है आप बेहतर जानते हैं कि जब फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस टैप करने के बाद जब मार्केट एक स्विंग हाई से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल कंफर्म हो जाता है। अब पहला सवाल ये कि क्या ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। तो इसकी मार्किंग की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि कैंडल नंबर 1 एंड 3, कैंडल नंबर 1 का हाई एंड 3 का लो आपस में प्राइसेस जो हैं वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये दोनों कैंडल नंबर 1 और कैंडल नंबर 3 के बीच में ये प्राइसेस ओवरलैप नहीं कर रही हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास है, इसको आप ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब इसकी एक्यूरेट मार्किंग करने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारे पास ऊपर कैंडल के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस तो नहीं आ रहा। अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा हो, जैसे कि आप देखें यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो हम इसको मार्क करते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस से। और नीचे भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस आ रहा है। तो ये जो छोटा सा फेयर वैल्यू गैप हमने यहाँ पे इनिशियली मार्क किया था, ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप एक्यूरेटली मार्क किया जाएगा वॉल्यूम इम्बैलेंस इंक्लूड करने के बाद। तो ये फेयर वैल्यू गैप इतना सा असल में नहीं है, ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब इस फेयर वैल्यू गैप में इस बाउंड्रीज के अंदर प्राइस आई है और आने के बाद अभी तक स्विंग हाई क्या होता है, जब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के राइट पे भी लोअर वैल्यू आपको नज़र आती है और राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, तो ये एक बेसिकली स्विंग हाई बन जाता है। अब इस स्विंग हाई से ऊपर हमें जब क्लोजिंग मिल जाएगी तो फिर हम ये कहेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास ये एक ऐसी सपोर्ट है जिसने एक हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग दिलवाई है, प्राइस को पुश किया है कि ये स्विंग हाई से ऊपर चली जाए। तो ये हमारे पास एक बन जाता है सपोर्ट लेवल। तो ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये सपोर्ट अभी बन रहा है। अब यहाँ पे आप ये देखना चाहेंगे क्या कभी मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह से सपोर्ट काम भी करते हैं या नहीं करते। तो इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। 2020 के अंदर हमारे पास ये सिचुएशन बनी थी। 1 अगस्त 2019 के अंदर ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ था मंथली टाइम फ्रेम पे। गालिबन उस वक्त भी मेरा ख्याल है कि ट्रंप की ही हुकूमत थी। आप चेक कर लीजिएगा, मुझे सही तरह से याद नहीं है। 4 साल अगर पीछे चले जाएं, अभी 2025 में इसकी हुकूमत स्टार्ट हुई है। 4 साल पीछे चले जाएं, 21 और 21 से पिछले 4 साल ट्रंप की हुकूमत है, तो प्रॉबेबली 2019 उसी की हुकूमत में ही आएगा, बल्कि फिर भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, मंथली फेयर वैल्यू गैप एक बना था और ये एक मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्राइस आने के बाद स्विंग हाई से ऊपर हमें क्लोजिंग दे गई थी। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट मंथली बन गया था। और उसके बाद आप ये देखिए कि जनवरी के बाद फरवरी एंड मार्च में प्राइस की मूवमेंट को चेक करें कि प्राइस मंथली इस सपोर्ट में टैप करने के बाद फिर एग्रेसिवली बुलिश हो गई थी, ठीक है। तो ये बताने का सिर्फ मकसद आपको ये है कि मंथली टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो भी क्रिएट होते हैं, वर्क करते हैं, प्राइस उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है और ये सारी सूरत हाल क्रिएट होती है। तो अब हम मंथली क्लोजिंग हमें इसके ऊपर चाहिए, अभी फ़िलहाल तो हमारे पास नहीं आई है। और जहाँ तक सिल्वर का ताल्लुक है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मंथली लेवल था हमारे पास, एक फेयर वैल्यू गैप हमारे पास रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे सिल्वर पे हमें क्लोजिंग मिल गई है। ये इस हाई के ऊपर अगर आप देखें ना, इस विक के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे हमें क्लोजिंग दे दी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जो प्राइस ने ये विक क्रिएट की थी उसके ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग आ गई है। तो सिल्वर की क्लोजिंग तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर हो गई है। गोल्ड की क्लोजिंग का हमें वेट करना है, ठीक है। सितंबर जो है वो एक क्रिटिकल मंथ भी है। इसके अंदर फर्स्ट वीक में नॉन फार्म पेरोल, देन CPI और देन FOMC
3 हफ्ते इसके क्रिटिकल हैं और इसी सितंबर के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है डॉलर का उसके ऊपर भी कोई तब्दीली आनी है। कट लगता है, नहीं लगता, ज़्यादा किया जाता है, जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह सितंबर में हमें पता चल जाएगा। और सितंबर की मंथली कैंडल का हम वेट करेंगे क्लोजिंग का। क्लोजिंग अगर हमारे पास इस लेवल से ऊपर आ जाती है वेल एंड गुड, और फिर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये मंथली सपोर्ट बन गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मंथली यहाँ पे हमने सपोर्ट लेवल तो देख लिया ये कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल की तरफ आई है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आप यहाँ पे सिल्वर को भी आप अगर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि सिल्वर की ये कौन सी कैंडल है। इस सिल्वर की कैंडल की मार्च वाली जो रिट्रेस हुई है इसको आप देखें, और मार्च से पहले फरवरी की कैंडल को देखें। अब फरवरी की कैंडल आपको सिल्वर पे लोअर हाई क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है, जबकि गोल्ड के ऊपर आपको ये प्राइस बुलिश होती नज़र आ रही है, ठीक है, हायर हाइज बनाती नज़र आ रही है। तो हम मंथली सपोर्ट की तरफ अगर प्राइस रिट्रेस करना चाहती है तो हमें एक गोल्ड एंड सिल्वर के बीच में एक डिस्कनेक्ट भी नज़र आएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी आपने ख़ास तौर पे ध्यान देना है, ठीक है। तो सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाना चाहता था। इसको लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाके आप स्टडी करें, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, और लोअर टाइम फ्रेम्स पे देखें कि आपको 2019 के अंदर ऐसी क्या चीज़ें वहाँ पे नज़र आई थी जिनको आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ताकि उसी से मिलती जुलती चीज़ें आप इस भी प्राइस चार्ट के ऊपर आप जज कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें और अपने पास नोट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।